नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत को आप सभी जानते होंगे, रिया चक्रवर्ती को भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, और ये भी जानते होंगे कि रिया चक्रवर्ती कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए सीबीआई लग चुकी है, हत्या की जांच के लिए सीबीआई लग चुकी है। ये भी जानते होंगे हो सकता है कुछ लोग कि रिया चक्रवर्ती ने जब पूछताछ की गई तो कितने आंसू बहाए हैं, है ना। कितनी बार रिया चक्रवर्ती मुंह खोली है, कितनी बार सुशांत के खिलाफ बोला या सुशांत के पक्ष में बोला, सभी जानते होंगे। पता है कैसे जानते हैं? मीडिया के कारण। मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस को ट्रेंडिंग पर ला दिया। हालांकि मीडिया नहीं लेके आई है ना, मीडिया सिर्फ बताती है, ट्रेंडिंग पर देश की जनता लेके आती है। देश की जनता का काम है ट्रेंड पर लेके आना। जितना देखोगे, जितना इंटरेस्ट रहेगा आपको, उतना ही जल्दी कोई भी टॉपिक जो है ट्रेंड में आएगा। सुशांत सिंह राजपूत से सभी को संवेदनाएं हैं, सभी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, न्याय मिले, है ना। रिया चक्रवर्ती ने कब क्या किया, कब गाड़ी से उतरी है, कब वो अंदर गई है, कब वो ऑफिस में गई है, कब वो मुंबई में है, कब वो कहां गई, सबको पता है। पता है क्यों पता है? मीडिया, जो कि देश का चौथा स्तंभ मानी जाती है, उसकी वजह से पता है। यूट्यूब पर देखिएगा आप ट्रेंडिंग में, कभी भी इस समय पर कभी भी आप ट्रेंडिंग में देखिए, आपको एक ना एक न्यूज ये ट्रेंडिंग में मिलेगी ही मिलेगी। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि एक ट्रेंडिंग में चल रहा था भाई कि विनोद कौन है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों ट्रेंड में था, मुझे नहीं पता ये क्यों ट्रेंड में था कि विनोद कौन है। अक्सर हर समय कुछ ना कुछ ऐसा मसाला मिर्च लगा करके जो भी न्यूज आती है, हर न्यूज को ट्रेंडिंग बना दिया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, आपके और हमारे द्वारा, क्योंकि हमें भाई इंटरेस्ट आता है। लेकिन आपको ये पता है आपके यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है। मीडिया कभी नहीं बोलेगी कि स्टूडेंट के अधिकारों का हनन हो रहा है। बेशक सुशांत सिंह राजपूत से सभी को संवेदनाएं हैं, हम सभी, पूरा देश चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले। लेकिन क्या किसी को यह पता है कि पता नहीं देश में एक साल में, एक महीने में कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? जॉब नहीं लग पाती। माँ बाप अपनी जमीन बेचते हैं, जायदाद बेचते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बचपन से माँ बाप को ये टेंशन होती है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसे पढ़ने लिखने के लिए हमें कुछ सेविंग्स करनी है। जिंदगी भर सेविंग्स करते हैं। 12th के बाद बच्चा निकलता है, 12th तक पूरा जितना भी एजुकेशन है 12th तक का पूरा होने के बाद जब बच्चा उसको कॉलेज में जब एडमिशन चाहिए होता है, बच्चे का मन होता है कि हम इंजीनियरिंग करें, माँ बाप का भी मन होता है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाए। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हमने जो भी स्ट्रगल किया जिंदगी भर का वो खत्म हो जाएगा। तो अपनी जमीन बेचते हैं, जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो इंजीनियरिंग या फिर जो भी पढ़ाई बच्चा करता है उसमें लगा देते हैं, बाहर भेज देते हैं, है ना। कॉलेज की जो फीस है वो अलग होती है, लेकिन महीने का जो एक्सपेंस होता है वो अलग होता है। सिर्फ किस लिए करते हैं कि एक बार बच्चे ने पढ़ लिख लिया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, और उसके बाद तो हमारी जो टेंशन है, जितना भी हमने स्ट्रगल किया है, वो हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। बच्चे को भी लगता है ना। कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते, ये अलग बात है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए एक समय के बाद सभी को लगने लगता है। बच्चे को भी लगने लगता है कि भाई हमारे माँ बाप ने इतना स्ट्रगल किया, इतने महीने का खर्चा, बाहर आप दिल्ली जैसे दिल्ली जैसी राजधानियों में जाकर के अगर कोई बच्चा पढ़ेगा, है ना, बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में जाकर के कोई बच्चा पढ़ेगा, जयपुर में जाकर के कोई बच्चा पढ़ेगा, गाँव का बच्चा पढ़ेगा, तो माँ बाप को कितना ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रगल करना पड़ता होगा। आप सभी भली भांति जानते होंगे। जब बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर बच्चे ने अब 12th के बाद साथ साथ में तैयारी स्टार्ट की, कई सारे ऐसा करते हैं, और ये हुआ कि भाई अब जो भी एग्जाम आएंगे, है ना, चाहे स्टेट लेवल के कोई एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम हो, अब हमें एग्जाम में बैठना है और बैठने के बाद हमें वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने जितनी मेहनत करी है जिंदगी भर, उस मेहनत को हमें साकार करना है। 4 से 5 साल बीत जाते हैं, ग्रेजुएशन भी हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना है वो भी हो जाता है। 4 से 5 साल बीत गए, रिश्तेदार माँ बाप से पूछ रहे हैं कि आपका बेटा तो इतने साल पहले से गया हुआ था, अब तक क्यों नहीं आया, क्यों जॉब नहीं लगी। ठीक है, अब माँ बाप वहां पर क्या बोले?
है ना। माँ बाप को हालांकि पता होता है कि क्यों नहीं हुई सिलेक्शन, क्यों नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी, सब कुछ पता होता है। वहीं पर बच्चे से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बच्चे को खुद से ये एनालाइज होने लगता है कि वाकई में 4 से 5 साल बीत गए। कईयों को तो जो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के जो बच्चे हैं वो तो 21-20 साल में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, बेचारे 30-35 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं। क्यों? क्या उनमें कमी है? क्या उन्होंने कसर छोड़ी? भाई बाहर रह रहे हैं, छोटे छोटे रूम में रह रहे हैं, मतलब एक बेड भी डालने की वहां पर जगह नहीं है, उनकी क्या गलती है? छोटे छोटे रूम में स्ट्रगल करते हुए वो पढ़ रहे हैं। होना ना होना ये अलग बात होती है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वैकेंसी तो लेके आओ भाई। 4 से 5 साल बीत जाते हैं, बच्चे को ये लगने लगता है कि हाँ इतने साल रहते हुए हो गया, अब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उस समय वो ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि ये सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमारे पढ़ने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने पढ़ाई में कोई कमी रखी, या फिर वैकेंसी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। 3-4 साल हो गए। 2019 में एनटीपीसी आरआरबी में एग्जाम आपने आवेदन किया होगा, याद है? मार्च 2019 में किया होगा। मार्च 2019 में आप लोगों ने आवेदन किया होगा। 90,000 वैकेंसी आई थी आरआरबी एनटीपीसी की। पता है क्यों आई थी? जब 2019 में केंद्र का चुनाव होने वाला था तो घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, प्लस अभी 90,000 1 लाख रेलवे की नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। वैकेंसी आई भी, मार्च 2019 में वैकेंसी आई, सबने आवेदन किए, बहुत खुश हो गए। यहाँ पर किसी भी विशेष राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है। ये हर पार्टी या हर जो भी यहाँ का सिस्टम है हमारे भारत का, हर उस सिस्टम के लिए हम यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। तो 2019 मार्च 2019 में आप लोगों ने आवेदन किया। कहा गया कि जब आप एग्जाम दोगे, आपको बाद में आपने 500 रुपए आवेदन में दिए होंगे, आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद अप्रैल 2019 में चुनाव हुआ, आराम से चुनाव हो गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किए। मतदान करने के बाद सांसद चुन लिए गए, प्रधानमंत्री चुन लिए गए, है ना, अपने अपने अलग अलग मंत्री चुन लिए गए कैबिनेट के। सब हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मार्च 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म फिलअप किया गया था, आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। फाइनल रिजल्ट का मतलब है एग्जाम नहीं हो पाया, है ना। तो रिजल्ट की तो बात ही दूसरी है। अभी 11 बजे से, आज 11 बजे से एक डिजिटल कैंपेन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों ने तो सब कुछ जान लिया होगा कि क्यों आखिर स्टार्ट किया गया है डिजिटल कैंपेन। एसएससी के लिए मतलब रिजल्ट तक अभी तक घोषित नहीं किया गया। 2017-18 का एसएससी का रिजल्ट तक अभी घोषित नहीं किया गया है ना। तो एग्जाम तो दूसरी बात है। तो भाई जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी युवा है, वो ये नहीं कह रहे कि आप नई वैकेंसी लेके आओ। नई वैकेंसी की बात कोई भी नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सबको पता है कि कोविड के टाइम पर नई वैकेंसी को लाना और एग्जाम कंडक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जेईई और नीट के बच्चों को देखिए, बेचारे बोल बोल के थक रहे हैं कि कोविड के समय पर हमारा एग्जाम ना लिया जाए, लेकिन नहीं, मीडिया तुली हुई है कि नहीं, आपका एग्जाम होकर रहेगा। सब बिके हुए हैं। हम किसी को नहीं कह सकते कि हमारे अधिकार के लिए कोई लड़ेगा। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक सफलता ना मिल जाए। ये सिर्फ आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये लाइन आपको पढ़नी जरूरी नहीं है। ये आपको अपने अधिकार पाने के लिए आपकी जो लाइन है पढ़नी जरूरी है। उठो जागो, अपने अधिकारों के लिए जागो। कब तक बैठे रहोगे? बहुत सारे बच्चों के हाथों में मेहंदी लगने वाली है, अब तो उठो। बहुत सारे बच्चों के हाथों में मेहंदी ऑलरेडी लग चुकी है, परिवार बढ़ रहा है, अब तो उठो। बहुत सारे बच्चों के माता पिता कर्ज में डूबे हुए हैं, अब तो उठो। कब उठोगे? उठो। कोविड के टाइम पर सड़कों पर नहीं आ सकते, लेकिन डिजिटल कैंपेन चला सकते हैं। हैशटैग को ट्रेंडिंग करो, ट्विटर पर ट्रेंडिंग करो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह आप अपना ये कैंपेन है जो डिजिटल कैंपेन है उसे ट्रेंडिंग में लाओ। ट्विटर पर अकाउंट बनाओ अगर अकाउंट नहीं है तो, ताकि थोड़ा सरकार को ये पता चले। आप तो आलीशान बंगलों में रह रहे हो, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, जेट प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे हो, लेकिन उनका क्या, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनका क्या, जो कि बाहर पढ़ने गए हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें वापस आना पड़ा,
है ना। पहले तो जो बच्चे बाहर जाते थे, दिल्ली जैसे शहरों में जाते थे, अक्सर एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र, रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र, अगर घर से उनके थोड़ा प्रॉब्लम होता था, आर्थिक स्थिति अगर उनकी कमजोर होती थी, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर लेते थे पढ़ने के लिए। कई साल हो गए पार्ट टाइम जॉब करते हुए, लेकिन ना एग्जाम हुआ और ना ही जो एग्जाम हुआ उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब क्या किया जाए? पार्ट टाइम जॉब वो कर ही रहे थे, तभी कोरोना आ गया, सारी उनकी जॉब भी छूट गई, उन्हें घर बैठना पड़ा। वो क्या करे? आप लोगों की सैलरी तो फिक्स है ना। चाहे आप चेयरमैन की बात कर लो, एसएससी, आईबीपीएस, है ना, आप यहाँ के चेयरमैन की भी बात कर लो, एग्जाम हो या ना हो, करवाएं या ना करवाएं, सैलरी टाइम पर मिल जाती है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए शायद आप दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? लोकतंत्र है ना। जनता ने ही, स्टूडेंट्स, युवा वर्ग, आप शिक्षित युवा वर्ग जो कर सकता है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता है। आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हो। आपके देश में, मैं किसी भी विशेष राजनीतिक पार्टी की यहां पर चर्चा नहीं कर रही हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी की विरोधी हूं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के मैं पक्ष में बात कर रही हूं। मैं सभी के पक्ष में और विपक्ष में बात कर रही हूं। जब आप कोई योजना निकालते हो तो हम उन योजनाओं का भी मूल्यांकन करते हैं, उन योजनाओं को भी देश के लोगों तक पहुंचाते हैं, स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। आप जिनको इग्नोर कर रहे हो वो आपकी योजनाएं पढ़ते हैं, खुश होते हैं। आपने स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजना को लेकर आए और देश में आपने इंप्लीमेंट किया, है ना। तो सिर्फ एक के हाथों से आपका देश स्वच्छ नहीं हो जाएगा, सबकी भागीदारी होती है इसमें। आप जो करते हो देश का हर एक युवा आपके साथ होता है। तो आप जब उनके भविष्य को नहीं देख रहे हो तो युवा आपके साथ कैसे होगा, है ना। अप्रैल 2019 में दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हो, अप्रैल 2019 में चुनाव कंडक्ट कराए गए, भारी संख्या में मतदाता आए, ठीक है, मतदान किया, मतगणना हो गई, इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुए, फिर भी सब कुछ 1-1.5 महीने में सॉल्ट आउट होकर के मतगणना हो गई, प्रधानमंत्री चुन लिए गए, सांसद चुन लिए गए, है ना, सबको अपने अपने मंत्री, कैबिनेट के मंत्री जो है वो भी चुन लिए गए। लेकिन केवल 90,000 वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए, 500 रुपए देकर के आवेदन किया। आपको पता है 500 रुपए की कीमत? नहीं पता होगी, जिनके पास है उनको नहीं पता होगी, जिनके पास नहीं आप उनसे जाकर के पूछो। ये बोला गया कि आपको बाद में 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। अब आप लोग ही कैलकुलेट कर लो कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चों ने 500 रुपए आवेदन देकर के आरआरबी एनटीपीसी जो 90,000 वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म फिलअप किया, है ना। फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं, है ना। आप लोग ही कैलकुलेट कर लो, 2.5 करोड़ में से 500 रुपए आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब मैं, जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी वैकेंसी आती है और जितने फॉर्म फिलअप होते हैं, फॉर्म जितने फिलअप हुए, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस रेवेन्यू से जिंदगी भर एक, जो भी अगर एसएससी में आपका सिलेक्शन हुआ तो जिंदगी भर आपको जो भी सैलरी मिलेगी, मेरे ख्याल से उस रेवेन्यू से निकल जाता होगा। अलग से मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ देना पड़ता होगा गवर्नमेंट को। फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी मैंने कल देखा जीडीपी भारत की, देखिए 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जीडीपी में इतनी गिरावट देखी गई। इसका क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते। और ये केवल केंद्र की बात नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मध्य प्रदेश में जितने भी युवा है ना, मध्य प्रदेश में और बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आह्वान किया है एमपी पुलिस के लिए और आपके एमपी पटवारी के लिए, एमपीएसआई के लिए, एमपीपीएससी के लिए। हर राज्यों का ये हाल है, हर राज्यों का ये हाल है। जिन राज्यों का ये हाल नहीं है, समझ के चलिए कि वहां पर चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से वहां पर वैकेंसी लाई जा रही है। अब एग्जाम होता है कि नहीं होता ये भी कंफर्म नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 से 3 दिन पहले इंदौर में एमपी के माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी आए। हमारे एक सर है, ग्वालियर के सर है हमारे, वो भिंड ग्वालियर के सर है, अवधेश। वो शिवराज सिंह से मिलने के लिए इंदौर आए, है ना, कि एक बार उनसे मिला जाए, एक बार उनको याद दिला जाए कि बच्चे परेशान हैं, एक बार आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। पहली बात तो अवधेश सर को शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने नहीं दिया गया, और दूसरी बात जूते मारने की बात कही कि अगर तुम यहां से नहीं जाओगे तो जूते मार के बाहर निकाला जाएगा। ये बताइए,
शिक्षकों के साथ आज ये हाल हो रहा है, और ये सब पता है किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। जब अवधेश सर ने कहा था कि आप हमारा साथ दो, उस वक्त आपने साथ नहीं दिया, है ना। आप YouTube पर, WhatsApp पर, Facebook पर तो बहुत मैसेज कर रहे हो, आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हो, हम साथ हैं, एमपी पुलिस भर्ती दो, है ना, या फिर जो भी अभी चल रहा है, ठीक है, हैशटैग जो चल रहा है अभी, आप लोग कहते तो हो, लेकिन जब बारी आती है तो कोई भी सामने नहीं आता। यदि उस दिन अवधेश सर के साथ बड़ी संख्या में पब्लिक होती, स्टूडेंट्स होते, तो हो सकता है कि ये सब ना होता और माननीय सीएम साहब को भी अवधेश सर से मिलना पड़ता। हर रोज अवधेश सर और माननीय चौहान सर रोज आकर के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 तारीख को, 4 सितंबर को होने वाला जो एक शांतिपूर्ण एक तरह से आंदोलन है, उस पर हिस्सा ले। आप अभी तो बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं, उस दिन देखेंगे कि आप कितने साथ हो, उस दिन देखेंगे कि आप कितने साथ हो। अकेले एक टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों की कमेंट आते हैं, कि मैम वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो हम पढ़े क्या भाई, वैकेंसी नहीं आ रही है, इसमें पहली बात हमारी और आपकी तो गलती ही नहीं। क्या गलती है? लेकिन जब कोई टीचर आपके लिए खड़ा हो रहा है, आपके नेतृत्व के लिए खड़ा हो रहा है, आपका नेतृत्व कर रहा है, एटलीस्ट आप उसका तो साथ दो। जब वैकेंसी आएगी तो आप तो आराम से फॉर्म फिलअप करोगे, आप तो आराम से एग्जाम दोगे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पोस्टेड भी हो जाओगे ना। तो क्या इस चीज में उन टीचर्स का क्या रोल है? अक्सर कह दिया जाता है कि टीचर्स की दुकान नहीं चल रही है, इसलिए आप उठ खड़े हुए हो, है ना, आप लोगों का धंधा चौपट हो गया है। ऐसा नहीं है, कोई जूते मरवाने के लिए अपना या कह सकते हैं अपना धंधा चलाने के लिए जूते मरवाने नहीं जाएगा। आप देखिए उनके अवधेश सर के आप वीडियोस देखिए, तपोभूमि क्लासेस, आप देखिए उनके वीडियोस, वो कितना आप लोगों के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। आप चौहान सर को देखिए, वो आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अभी आज 11 बजे से ये सिलसिला 1-2 दिनों से चला आ रहा है। सेंट्रल लेवल पर एसएससी, आईबीपीएस जो भी आरआरबी के एग्जाम्स है, उसके लिए जितने भी बड़े बड़े टीचर्स है ना, सेंट्रल लेवल के जो भी एसएससी, बैंकिंग, इन सब की तैयारी कराते, सब एकजुट हो चुके हैं। और इसका ये नतीजा निकला है कि एकजुटता होने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए वो भी इकट्ठा हो चुके हैं। और अभी आप जाके ट्विटर पर देखिए क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ना, और आप भी उसे हैशटैग करके और रिट्वीट कीजिए ताकि वो भी चीजें जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं वो, अगर मान लीजिए सरकार के नजरों में तो है, नो डाउट, अब सरकार इग्नोर करे या ना इग्नोर करे वो अलग बात है ना। तो सरकार की अगर नजरों में आएगा, सरकार को अगर याद आता है, उनको लगेगा कि हाँ, जो हमारे देश का युवा है वो परेशान है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। कोरोना के टाइम पर पता चला होगा बहुत से लोगों को, उनका क्या, आराम से बंगले मिले हुए हैं, आराम से, मतलब उनके हाथों में ही तो सब कुछ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो मजदूर है, बेचारे जो मजदूर है, वो बाहर रह रहे थे, अक्सर घर में, गांव में इतना काम नहीं मिल पाता है, उन्हें बाहर मुंबई, सूरत जैसे शहरों में जाना पड़ता है। वहां पर कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने घर को लौट सके, पैदल लौटे। बहुत से लोग रास्ते में ही निपट गए, घर तक नहीं पहुंच पाए। उनका क्या होगा? उनकी तो जान चली गई ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जितने भी विभाग है, सभी विभागों में वैकेंसी फुल होगी, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। रिटायरमेंट की भी तो एक सीमा है ना, कि इस एज में रिटायरमेंट तो होना ही होना है। तो फिर जो पीढ़ी चली आ रही, जो एक साइकिल चलता है, जो एक चक्र चलता है, उस साइकिल को आप क्यों तोड़ना चाहते हो? हमारे बहुत से साथी ओवर एज हो रहे हैं, बहुत से साथी। मैं और किसी को भी नहीं बोलना चाहूंगी, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब विनोद ट्रेंडिंग में आ सकता है, जब रिया चक्रवर्ती ट्रेंडिंग में आ सकती है, जब अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है ट्रेंडिंग में आ सकती है, तो फिर ट्विटर पर स्पीक अप एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स जो भी अभी ट्रेंड पर चल रहा है ना, हैशटैग करके, तो वो ट्रेंड में क्यों नहीं आ सकता? एक डिजिटल कैंपेन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कोविड के समय पर कोई भी रोड पर नहीं उतर सकता। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज आप स्टूडेंट्स हो, आप अपने अधिकारों को जानो, आप टीचर्स का साथ दो। जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, मैं तो अब ये मानती हूँ कि मीडिया से ज्यादा अब आपको भरोसा यूट्यूब चैनल्स पर करना होगा। अक्सर मैसेज आते हैं कि यूट्यूब पर तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए काम किया जा रहा है, यूट्यूब पर तो सिर्फ और सिर्फ अपना बैच चलाने के लिए काम करते हैं, टीचर्स आगे आते हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि आप जैसे लोग ही रिया चक्रवर्ती या फिर अनुष्का शर्मा या फिर विनोद को ट्रेंडिंग में लाते हो, आप जैसे ही स्टूडेंट्स।
मैंने नहीं देखा आज तक यूट्यूब पर कभी कोई एजुकेशन चैनल ट्रेंड पर आ रहा हो, मैंने नहीं देखा कोई एजुकेशनल वीडियो ट्रेंडिंग पर आया हो, ना कहिए कभी कभार आ गया होगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा, इस समय तो मैं देख रही हूं कि यही ट्रेंडिंग पर चल रहा है। कल एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, हमारे एक टीचर्स जिन्होंने आह्वान किया था कि मन की बात करो, आप मन की बात करते हो, काम की बात नहीं करते, रोजगार पर ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट्स पर, युवाओं पर ध्यान नहीं देते, आपका हर काम हो जाता है, आपका चुनाव भी 1 महीने में हो गया, राज्यों का चुनाव भी हो गया, मध्य प्रदेश में देखिए सरकार गिर गई कांग्रेस की, उपचुनाव आने वाला है, वो भी समय से हो जाएगा, वो भी समय से हो जाएगा, लेकिन आप युवाओं पर ध्यान नहीं देते, आप युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं देते, आप क्या काम कर रहे हो। तो एक शिक्षक है हमारे जो YouTube चैनल के ही, उनकी एक मुझे कैंपेन बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मन की बात जो है आप उसको देखो और लाइक से ज्यादा उसमें डिसलाइक करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ये जो डिसलाइक वाले हैं ये तुर्की के कोई हैं। मैं कहती हूँ कि क्या SSC रेलवे वाले स्टूडेंट्स तुर्की में जाके रह रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। और इतने सारे डिसलाइक तुर्की से आ रहे हैं, मतलब SSC वाले या बैंकिंग वाले या RRB वाले सारे स्टूडेंट्स तुर्की में चले गए हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये बातें टीचर्स कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, चाहे आप किसी भी चैनल की बात कर लो, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, सारे शिक्षकगण एक हो चुके हैं। अब आपको भी एक होना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको कोई यहाँ पर खैरात नहीं दे रहा है कि आपको वैकेंसी, सरकार अगर नोटिफिकेशन जारी करेगा या एग्जाम लेगा तो ये आपके लिए कोई खैरात दी जा रही है, आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलेगा। और अपने अधिकार के लिए अगर आपका अधिकार, आपने पढ़ा होगा बचपन में, अगर आपका अधिकार सीधे सीधे ना मिले तो आपको उंगली टेढ़ी करके अपना अधिकार लेना पड़ेगा। तो जो इस समय पर आज 11 बजे से ट्विटर पर जो आपका कैंपेन चल रहा है, एक डिजिटल कैंपेन चल रहा है, उसको आप अधिक से अधिक ट्रेंडिंग में लाइए ताकि सरकार की आंखें खुले, सरकार की आंखें खुले कि अभी भी देश में बहुत सा ऐसा वर्ग है, स्पेशली जो युवा वर्ग है जिसे रोजगार चाहिए, वो बेरोजगार है। और बेरोजगार व्यक्ति पर आश्रित कितने सारे लोग होते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहुत से लोग आश्रित होते हैं। उनका क्या होगा? एटलीस्ट सरकार उन पर ध्यान रखे। अलग अलग सरकारी योजनाएं लेके आती है, चाहे वो वृद्धों के लिए हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान जैसी कोई योजना हो, बहुत अच्छी योजना लेके आती है। हर युवा आपके योजनाओं को देखता है, बहुत से युवा आपके फॉलोवर्स हैं। यही कारण है कि 2 पंचवर्षीय से लगातार आपकी सरकार बनी हुई है। तो सरकार से आग्रह है कि कृपया करके इन युवाओं की बातों को सुना जाए, जिनकी वजह से आप यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से आप इन्हीं की वजह से मैं कहती हूँ आप फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। तो इन युवाओं में इतनी ताकत है कि अगर वो फर्श से अर्श तक आपको पहुंचा सकते हैं तो इतनी भी ताकत है कि वो आपको फर्श से अर्श पर भी ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेरा ये आग्रह है कि कृपया युवाओं की बातों को सुना जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए ताकि उनका परिवार खुशहाल रह सके, ताकि उनका पूरा जीवन खुशहाल रह सके। यही मेरी आखिरी गुजारिश है आप सभी से। 4 सितंबर को मध्य प्रदेश के जितने युवा हैं उनसे कहना चाहूंगी, 4 सितंबर को जो आंदोलन होने जा रहा है उस आंदोलन में अधिक से अधिक हिस्सा लेंगे। भोपाल जाकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि युवा वर्ग है जो कि कई सालों से बेरोजगार बैठा है, उस पर आश्रित कई सारे लोग हैं, कृपया उन पर भी ध्यान दिया जाए। जब भी आप डिजिटल कैंपेन में हिस्सा लें तो आप इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली चीज, चूंकि आप एक युवा वर्ग है तो आप हमेशा मर्यादापूर्ण शब्दों का उपयोग करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस पर हिस्सा ले रहे हो या आप 4 सितंबर को आंदोलन में भाग ले रहे हो तो आप किसी भी हिंसा का उपयोग ना करें। आप गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर, अहिंसात्मक मार्ग पर आप चलते हुए सरकार को याद दिलाएं कि हम युवा वर्ग है जो बेरोजगार आपके सामने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। कृपया आप उनकी याद करें। और मेरी हमेशा बात ये याद रखिएगा कि पहली चीज तो अधिकार आपको मांगने से नहीं मिल रहा है तो आपको जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको हमेशा
हमेशा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, आपको हमेशा मर्यादा पूर्ण शब्दों का उपयोग करना होगा। वहां पर आप किसी गाली गलौच ऐसे शब्दों या अभद्रतापूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। और जिस तरह से आपने रिया चक्रवर्ती, विनोद या फिर और जितने भी ट्रेंडिंग में वीडियोस आते हैं उनको ट्रेंड में लाते हो, उसी तरह से बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए, है ना, इस चीज को भी ट्रेंड में लेके आए। वो आपको जो भी आपको ट्रेंड में लाना है वो आपको थंबनेल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को वायरल कीजिए। आप जो भी शिक्षकगण इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप सभी शिक्षकगण अपने अपने एक एक वीडियो बना के किसी भी एक वीडियो को वायरल कीजिए। यही मेरा आप सभी से आग्रह है, तभी स्टूडेंट्स को उनका अधिकार मिल पाएगा, तभी उनका जो परिवार है वो खुशहाल रह पाएगा। यही मेरी आप सभी से अनुरोध है। धन्यवाद।